साथियों नमस्कार। कविता की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले कई एपिसोड में आपका विशेष आशीर्वाद, विशेष प्यार, विशेष स्नेह मिला, जिससे उत्साहित होकर लगता है कि कुछ और बातें हम आपस में किया करें। आज इसी क्रम में मैं सवैया छंदों के प्रकार जो बता रहा हूं, उसमें मैं आपको बताता हूं मुक्तहरा सवैया छंद लिखना, कि उसे कैसे लिखें। मैं भी परिपक्व हो रहा हूं इसी बहाने आपसे बात करते करते, कि जो मेरा पिछला ज्ञान था वो रिवाइव होता है। बातें करते करते कुछ और बातें नहीं निकल के आ जाती हैं। मुक्तहरा सवैया छंद 8 जगण, यमाता राज भान सलगा, दशाक्षरी सूत्र है ना हमारा, तो उसमें जगण, तो यमाता राज भान सलगा। तो मैंने बताया था कि जब भी 8 जो हमारे गण होते हैं, यानी 3 वर्णों से के मिलाप से एक गण बनता है। तो 8 गण जो बनते हैं, यमाता राज भान स के लगा हम बाद में अपने आप ही लगा लेते हैं। तो यमाता यगण है, माँ मगण, ता तगण, यमाता हो गया ना, यमाता राज रगण जा जगण। तो इसमें 8 जगण जो हैं हम इसमें इस्तेमाल करते हैं एक पंक्ति में। और जगण का सूत्र क्या हुआ, मैंने बताया था कि जिस जगण के बारे में हम बताएं, इस सूत्र के माध्यम से अगले 2 वर्णों को जोड़ लीजिए अपने साथ। तो आगे के 2 वर्ण, यमाता राज भान, तो जभान, जा के साथ 2 वर्ण जुड़े, भान जुड़ गया ना, तो जभान। तो जभान का क्या हुआ, अब वर्णों का अगर क्रम रखे तो क्या हुआ, जभान में जा में लघु, भा में आ की ध्वनि है, डंडा है आ का बड़ा, बड़ा आ है, तो वो हुआ गुरु, और ना में लघु। तो लघु गुरु लघु वर्णों का योग से ये जगण का निर्माण हुआ। तो इसमें 8 जगण मुक्तहरा सवैया छंद में आते हैं। कैसे, जभान 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 जभान, ठीक है। या ऐसे कर सकते हो, लघु गुरु लघु, 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 लघु गुरु लघु और लघु गुरु लघु। तो इस तरह से इसकी हम गणना करेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें भी वही सवैया में अनिवार्य शर्त यही होती है कि 4 पद होंगे, यानी 4 पंक्तियां होंगी, चारों पंक्तियों में तुकांत भी होंगे। अगर समांत आ रहा है तो समांत भी होगा। गणना वैसी करेंगे। सममापनी वार्णिक छंद है, तो सममापनी में क्या मतलब है कि पहली पंक्ति में जैसे जैसे वर्णों का क्रम होगा, दूसरी पंक्ति में भी वैसे वैसे ही वर्णों का क्रम होगा, तीसरी पंक्ति में भी वैसे वैसे ही वर्णों का क्रम होगा, और चौथी पंक्ति में वैसे वैसे ही वर्णों का क्रम होगा जो ऊपर की पंक्तियों में हो रहा है। जभान के नीचे जभान, जभान के नीचे जभान, जभान के नीचे जभान, ऐसे करना है हमें। या जगण के नीचे जगण, जगण के नीचे जगण, या लघु गुरु के नीचे लघु गुरु, लघु गुरु के नीचे लघु गुरु, ऐसे ही क्रम रखना है, ठीक है। ये इस तरह की सामान्य सी आसान सी गणना है। गजल में हम इसका अरकान बना देते हैं, एक दूसरा एक सूत्र बन जाता है उसका। जगण को, जभान को हमारे वहाँ बोल देते हैं फऊल, तो फऊल 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 फऊल। तो इस तरह से भी गणना कर सकते हैं। जो उर्दू का, गज़लों का ज़्यादा जानकारी रखते हैं वो इस तरह से भी उसको लिखते हैं, है ना। तो फऊल फऊल, फऊल में लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु। तो आप जबान जबान ना बोल के फऊल 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 फऊल, इस तरह के सूत्र का भी आप एक पंक्ति में प्रयोग कर सकते हैं। तो दोनों के लिए आसान हो गया ना। उर्दू लिखने वाले भी इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं और हिंदी लिखने वाले भी जबान 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 जबान, या जिसको मात्रा या के हिसाब से समझ आती है तो वो लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु वाले क्रम को अपना सकता है ना। तो इसमें लेकिन ये एक और वो है, गजलों की तरह ही इसमें भी लय, गति और प्रवाह को देखते हुए मात्राओं का पतन, वर्णों का पतन हो जाता है। यानी गुरु वर्ण को हम लघु वर्ण में गिन सकते हैं। ये हमारे पास छूट है, मैंने पहले ही बताया था, गुण नहीं है, लेकिन हम इसको दोष भी नहीं मानेंगे। ये हमारे हिंदी साहित्य में छंद शास्त्रियों ने निर्धारित किया, हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आसान सा तरीका मैंने बताया है। 24 वर्ण होते हैं। 24 वर्ण में इसकी जब गाएंगे तो 11 और 13 वर्ण पर इसकी यति होगी एक पंक्ति में, ठीक है। तो इस तरह से होता है। धुन वही ले लो जो मैं पहले से बताता आया हूँ, वैसे ही धुन में आप उसको गाइए, उस हिसाब से लिखिए, अभ्यास कीजिए, आसान होता चला जाएगा। और हमारे छंद जो पहले से इतने प्रचलित हैं, जिसे जो है नंददास ने लिखा, देवदास ने लिखा, अनूप ने लिखा, घनानंद ने लिखा, तुलसीदास ने लिखा,
तो जिन्होंने लिखा, दिनकर जी ने लिखा आधुनिक काल में, अनूप ने लिखा आधुनिक काल में। तो इन कवियों ने जो लिखा इन छंदों को, तो उस परंपरा को हम आगे तक लेकर चलें। मेरा उद्देश्य इस सवैया छंद को बताने का यही है। बाकी आपका मन है कि आप इसको कितना ग्रहण करते हैं, कितने मन से लिखते हैं, कितनी इच्छा शक्ति है आपके भीतर, क्या संकल्प है जो आप लेकर चलेंगे। मेरा तो संकल्प है कि मैं कुछ छंदों की जानकारियाँ आप तक दूं और खुद भी इन छंदों को लिखूं, और मैं लिखता भी हूँ। ठीक है, आज मैं लेकिन आपको एक डॉक्टर प्रेमलता त्रिपाठी हैं, उनका एक सवैया जो मुक्तहरा सवैया छंद है, उसके उदाहरण से आपको स्पष्ट करता हूँ 1 मिनट के अंदर। देखिएगा, गा के सुनाता हूँ। वैसे तो पहले पढ़ के सुनाता हूँ, फिर मैं उसको गा के बताऊंगा, फिर आप उसको अभ्यास कीजिएगा। ठीक है, ऐसे कीजिएगा। गुलाब हंसे नित कंटक में जग रीत, यही पहचान सुजान। प्रमाद नहीं परिताप सहे, हित देश सुधी मतिमान सुजान। और चुनाव पुनीत चरित्र महान, करे न बने अनजान सुजान। अगाध स्वदेश स्नेह सदैव, विचार करें मतदान सुजान। ठीक है, इसका पढ़ने में ऐसे पढ़ेंगे, सुजान 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 चारों पंक्तियों में आ रहा है, तो ये समांत है, ये बराबर आ रहा है। लेकिन इसके अलावा क्या है, पहचान, मतिमान, अनजान और मतदान, ये क्या है, ये इसके हैं तुकांत। हर पंक्ति में तुकांत आ रहा है और इसमें समांत भी आ रहा है। गणना कैसे करेंगे, पहले मैं गा के बताता हूँ, फिर इसकी गणना बताता हूँ। ठीक है, गुलाब हंसे नित कंटक में जग रीत, यही पहचान सुजान। धुन वही मैं लेके चल रहा हूँ जिससे आपको आसानी रहे। गुलाब हंसे नित कंटक में जग रीत, यही पहचान सुजान। प्रमाद नहीं परिताप सहे, हित देश सुधी मतिमान सुजान। चुनाव पुनीत चरित्र महान, करे न बने अनजान सुजान। अगाध स्वदेश स्नेह सदैव, विचार करे मतदान सुजान। इस तरह से इसको गाइए तो बहुत अच्छा लगेगा। अपनी भी धुन बना सकते हैं, पर मेरी धुन यही है। ठीक है, इसमें गणना कैसे करेंगे, पहली पंक्ति के हिसाब से मैं लेता हूँ, फिर अगली पंक्तियों में आप लेना अपने हिसाब से। गुलाब हंसे, अब गुलाब में क्या है, गा के नीचे, गा पे छोटे की मात्रा तो लघु हो गया, ला पे आ की ध्वनि है, बड़े आ की आ गया ना, तो गुलाब में गुरु हो गया और बा में लघु हुआ, तो गुलाब में लघु गुरु लघु, एक जबान, जबान आ गया ना, एक जगण आ गया, तो एक जगण ये हुआ। फिर हंसे में हंसे नित, आगे हंसे नित है ना, तो हंसे नी इधर जोड़ लीजिए, तो हाँ पे चंद्र बिंदु है तो इसलिए लघु हुआ, और सा पे एक ही मात्रा है तो गुरु हुआ, और नी पे छोटी की मात्रा है तो ये लघु हुआ, तो लघु गुरु लघु। तो दूसरा क्या हुआ, जबान यानी दूसरा जगण, तो 2 जगण हो गए। ऐसे नित में ता छूटा, नित कंटक, नित कंटक तो नी इधर गया, ता रह गया, तो ता लघु है। कंटक पे का पे अनुस्वार है, अनुस्वार मतलब बड़ी बिंदी, एक बिंदी है, तो जब अनुस्वार है तो अनुस्वार को गुरु गिनते हैं। तो नित तो ता कंड, तो ता पे लघु, का के ऊपर अनुस्वार तो वो गुरु हो गया, और टा पे लघु है तो ता कंट, तो ये एक और जबान यानी एक और सगण हुआ, तो 3 सगण हो गए। तो कंटक में से का बचा, का कंटक में जग, अब का में ज, का में ज में जबान है तो एक और जगण हो गया, 4 जगण हो गए। ऐसे ही कंटक में तो कमेज, तो गा बच गया, गरीत, जगरीत है ना, तो जा इधर चला गया तो गा बचा, तो लघु, रा पे बड़ी की मात्रा गुरु, ता पे छोटी की मात्रा लघु, तो एक और जबान यानी एक और जगण हो गया। ऐसी क्या हुआ, यही पहचान, यही में लघु गुरु, पा पहचान में पालो तो लघु इधर आ गया, तो जबान यानी एक जगण और हुआ। ठीक है, और हचान, पहचान में से पा इधर चला गया ना, तो हचान, हचान में क्या हुआ, लघु गुरु लघु, एक और जगण आ गया। ठीक है, और सुजान, सुजान में वैसे ही लघु गुरु लघु का वर्ण बाहर है, तो वैसे ही लेंगे, एक और जबान हुआ तो एक और सगण। अब इसकी गिनती करेंगे तो आपको क्या बनेगा, ये 8 सगण बन जाएंगे। ठीक है, अब 11-13 पे यति कैसे होगी, अब मैं वो बताता हूँ। गुलाब हंसे नित कंटक में, अब मैं यहाँ रुका, मैंने यहाँ सांस लिया बोलते हुए, ये यति कहलाती है जहाँ आप सांस ले लें। ठीक है, गुलाब हंसे नित कंटक में, जगरीत यही पहचान सुजान। अब गुलाब हंसे नित कंटक में,
अब गुलाब हंसे नित कंटक में, आए ना, मेरी उंगली देख लीजिए, ऐसे गिन लो ना वर्णों को, तो कितना हुआ, 3, 3 6, 3 9 और 2 11। तो 11 पे यति हो गई। आगे बचे 13 वर्ण, क्योंकि एक पंक्ति में 24 वर्ण होते हैं। इसमें मुक्तहरा वाणी छंद में 24 वर्णों का एक पद है, तो 11 13 पे यति होगी। तो 11 पे यति होगी तो आगे 13 ही बचते हैं। ठीक है, तो ऐसे गणना करनी है। तो ऐसे कीजिएगा, सीखिए, आप सीखें और 2 आगे को और सिखाएं, नए नामांकुरों को, नए रचनाकारों को, ताकि हमारा हिंदी का साहित्य कोश, हिंदी साहित्य समृद्ध हो। अच्छी कविताओं के माध्यम से आप भी निराला बने, आप भी दिनकर बने, आप भी तुलसीदास बने, आप भी देवदास बने, आप भी अनूप बने, आप दिनकर घनानंद बने। मेरा ये मन है, ताकि आप भी इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में लिखे जाएं, आपका नाम आए। ठीक है, अभ्यास कीजिए, बस मेरा यही उद्देश्य है। कोई पैसा नहीं लेना, कोई पैसा नहीं देना, साहित्य सेवा है। सीखिए और आगे 2 और लोगों को सिखाइए, नए रचनाकारों को। बस यही मुहिम हमारी रहनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, बहुत समय लिया मैंने आपका। अगले एपिसोड में फिर नई तरह से नई बात लेकर मैं आपके सामने आऊँगा। मैं डॉक्टर चेतन आनंद आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप मेरी बातों को बड़े मन से सुन रहे हैं। इसी तरह से प्यार देते रहिए, बस सुनते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, बस यही क्रम बनना रहे। बहुत बहुत नमस्कार।